आई जस्ट रियली नो कि ब्रेकअप इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन एवर हैपन किसी के साथ। मैं भी इस चीज से कुछ बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ कि मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो, चेस्ट में दर्द फील कराने वाला एक्सपीरियंस होता है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो। बट फॉर मी मतलब एज आई कैन से, इवन इन फ्रेंडशिप और इन रिलेशनशिप, मेरे को कभी कभार लगता है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि वो लोग जो मेरे को चीट करके गए या फिर हम लोगों को चीट करके जाते हैं, उन्होंने मेरे में कुछ अच्छा चेंज करा है और मेरे अंदर कुछ बेटर क्वालिटीज आई हैं। दैट्स व्हाई आई शुड बी ग्रेटफुल टू देम। इवन दो मैं जब इस प्रोसेस से गुजर रहा था एंड आई वाज प्रोसेसिंग दिस, आई वाज लिटरली गोइंग इनटू अ ट्रांजिशन। हमारे अंदर ना, हमारी लाइफ में और हमारी पर्सनैलिटी में काफी डायनेमिक चेंज आने वाला होता है। तो इन द बिगिनिंग वी जस्ट रियली फील कि दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू अस। लाइक वी जस्ट स्टार्ट कंप्लेनिंग टू गॉड एंड वी जस्ट स्टार्ट कंप्लेनिंग टू यूनिवर्स कि मैं ही ऐसा क्यों। लाइक वी डू आवर बेस्ट, वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स इन दैट पर्सन एंड वी एंड अप गेटिंग हार्ट ब्रोकन। हमारा ही दिल टूटता है भाई, हमने क्या इतना कर दिया, मतलब उस पर्सन के लिए इतना भी कर दो तो भी मतलब हमारा ही कटना है ऑफ कोर्स। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं। मतलब यार, मतलब मैं ना ऐसा पर्सपेक्टिव बना दूंगा ना तुम्हारा, लाइक मतलब भाई तू मुझे चीट करके गया, बहुत अच्छा गया, और भी मतलब लोग आएंगे और वो मेरे को बिट्रे करेंगे और मैं और ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी बनूंगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पेन ब्रिंग्स यू पावर। तो चाहे हम जिम जा रहे हैं, चाहे हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वेदर इमोशनली, फिजिकली और बाय एनी मीन, जब हम पेन से गो थ्रू करते हैं तो वी जस्ट रियली ग्रो। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम उस पेन को प्रोसेस करते रहते हैं, हमारा लेवल, हमारा स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने अपनी लाइफ में कभी बिट्रेयल फेस नहीं करा था, लाइक आई वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पे मेरे को अगर किसी से अटैचमेंट है तो मेरे को ना लाइक लिटरली काफी फियर ऑफ डिटैचमेंट होता था। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट पर्सन, या फिर मैं बहुत अकेला रह जाऊंगा, आई एम नॉट गोना सर्वाइव अलोन। बट जब मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस हुए, where I lost many friends, I lost people, I lost someone very close to my heart also। तो यार मतलब मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, वो पेन इतना ड्रास्टिक था और इतना ज्यादा बुरा था। बट यू नो व्हाट, धीरे धीरे जब मैंने उस सफरिंग को पास करता गया एंड आई स्टार्टेड मूविंग ऑन, लाइक मेरे को पता है सीरियसली कि डिटैचमेंट, हाउ डिटैचमेंट कैन लुक लाइक। या इट इज वेरी पेनफुल इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, एंड अपने दिल को ये तसल्ली देनी होती है कि यार सिर्फ ना 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है, ये जो फिजिकल सिम्टम्स है ना पेन के, ये चले जाएंगे। तो मतलब मैं सीरियसली बताऊं, उसके बाद जो रिलीफ मिलता है ना, एंड नाउ आफ्टर दैट बिट्रेयल आई एम सच अ केपेबल पर्सन राइट नाउ दैट अगर मेरी लाइफ में कोई क्लोज भी आ रहा है एंड इफ समवन इज पासिंग माई बाउंड्रीज, तो मेरे को पता है दैट हाउ टू शू अवे दैट पर्सन इफ दैट पर्सन इजंट सर्विंग मी एनीमोर। तो मेरे को पता है यार, अगर भाई तू मेरी लाइफ में आया, थैंक यू सो मच, यू कैन गो, यू आर नॉट सर्विंग मी एनीमोर, ठीक है, तू मेरे को मेरी लाइफ में वैल्यू नहीं डाल रहा है, या फिर तू मेरे को मतलब डिच कर रहा है, अब मेरे को इसका इधर उधम नहीं मचाना पड़ेगा कि यार मैं बहुत रो रहा हूँ, प्लीज डोंट लीव मी, तुम जैसा भी करो मेरे साथ, आई एम गोना एक्सेप्ट दैट। नो वे। इफ यू फील वेरी क्लोज विद समवन, तो अगर वो तो जाते भी हैं तो अभी मेरे को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है, बट मैं पहले भी इससे गो थ्रू कर चुका हूँ, तो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द एंड। तो पेन रियली मेक्स यू सुपर स्ट्रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ escaping it, let that emotion flow. So let's get to the second point. After that, once you go through these kind of stuff, तो मेरा लिटरली आपको रियलाइज होने लगेगा कि मैनिपुलेशन दिखता कैसा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं, और सीरियसली मैं अभी भी बेवकूफ हूं, एंड मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ कम बेवकूफ होता जा रहा हूं। तो मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हुई जहाँ पे मेरे को लगता था ना दैट पीपल आर सो गुड, पीपल थिंक अबाउट मी, वो मेरे को मेरा कभी काटने नहीं वाले। मैं दूसरों को तो बहुत एडवाइस करता था कि यार तुम लोग कैसे एक मतलब ऐसा सोच सकते हो, that person can be so good. The people who show you that they are sweet, that doesn't confirm कि वो सच में sweet हैं, of course। तो मैंने धीरे धीरे देखा कि मतलब कि आप फिगर आउट करना ज्यादा फिगर आउट करने लगोगे। मैनिपुलेशन इज throwing sweet words at you, और मतलब बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं लोग, you are the best person, I promise it, उसके बाद तारीफें, उसके बाद ये, और उसके बाद they try to fulfill your voice
एक्सप्लॉइट अपना अटेंशन देकर उसे वो फिर ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। नाउ योर साइकोलॉजी इज लाइक ये पर्सन मेरे को इतना अटेंशन देता था, अब नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, अब वो अटेंशन मिल नहीं रहा, व्हाट यू गोना डू, दैट पर्सन नोस दैट यू आर गोना चेज देम एंड तुम एक्चुअली बेवकूफों की तरह, गधों की तरह उनके पीछे जाने लगोगे एंड दैट इज द होल गेम ऑफ मैनिपुलेशन। तो वंस यू गो थ्रू अ ब्रेकअप यू विल बी लाइक अरे भाई मेरी आंखों से तो प्यार का पर्दा हट चुका है, लाइक लिटरली मैंने उसके इतने रेड फ्लैग्स नहीं देखे, मैंने उसके इतने फ्लॉज अभी तक नहीं देखे थे। ओ माय गॉड, यू विल स्टार्ट क्रिंजिंग। मेरे को इसमें ऐसा क्या दिख गया था जो ये मेरे को पापा का परा लग रहा था। लाइक ऑनेस्टली तुम्हें वो लिटरली पापा के परे लगेंगे भाई, वो तुम्हें लिटरली बहुत अच्छे लगेंगे until you are manipulated from them, but when जब वो प्यार का पर्दा वर्दा whatever it is निकल जाता है then you start to realize oh my god now I get the game। so इसके बाद अगर इन फ्यूचर भी मैंने बताया that if you go through something like that you know कि यार अगर कोई बेटर भी है तो वो genuine हो सकता है and you just really you are really able to figure out कि यार ये सच में मेरे साथ in the bond है या फिर that person is trying to manipulate you। Other thing is that you realize what self-love is. Now I know what self-love is. Now I know my own liberty of emotion। मतलब मेरे अंदर ना seriously बताऊं मैं इतना मैं इतना खुश हूँ सीरियसली, लाइक मैं बता नहीं सकता सीरियसली दैट स्टार्टिंग में हाँ ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट एंड गेटिंग चीटेड ऑन हर्ट्स द मोस्ट, बट उसके बाद व्हेन यू गो फ्रॉम ऑल दो स्टफ यार जो लिबर्टी फील होती है ना, जो फ्रीडम फील होता है इमोशनली मैं बता नहीं सकता ऑनेस्टली। लाइक अब मैं किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मैं कभी किसी को अब मतलब मैं किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट होना चाहता हूँ और ना मैं होऊंगा, इसके लिए चाहे मेरे को अकेला भी रहना पड़े। बिकॉज मेरे को पता है यार जब किसी पे मैं इमोशनली डिपेंडेंट था, उनके अटेंशन का, उनके अफेक्शन का जो कि फेक भी था या फिर मैनिपुलेशन था, आई वॉज क्रेविंग दैट, मेरी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। बट नाउ आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर दैट मैटर। आई कैन गिव माई सेल्फ द अटेंशन, द लव दैट आई डिजर्व। मेरा खाने का मन करता है मैं बाहर जाके खा सकता हूँ, मेरा मूवी देखने का मन करता है मैं अकेले जाके मूवी देख सकता हूँ। आई हैव रियली कूल फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बकचोदी भी कर सकता हूँ। तो यार मेरे अब कोई वो एक ना बाउंडेशन नहीं है, मैं उस ट्रैप में नहीं फंसा हुआ हूँ किसी के इमोशंस के। ज्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्या होता है, दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी। व्हाई दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी? बिकॉज इन सिचुएशनशिप्स में और इन रिलेशनशिप्स में क्या दिक्कत है भाई, वो पर्सन किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका है। अब वो पर्सन उसे बुरा बोलेगा तो उसका दिन खराब जाएगा, वो पर्सन उसे अच्छा बोलेगा या शुगर कोट करके बोलेगा उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आई कैन नेवर लेट माई एनीवन टेक माई रिमोट कंट्रोल। मैं नहीं किसी को अपना रिमोट कंट्रोल दे सकता कि भाई तुम मेरे इमोशंस को कंट्रोल करो एंड ऑल। सॉरी ब्रो, आई कैन नॉट डू दैट। यू जस्ट रियली लर्न सेल्फ लव एंड यू नो कि अब मैंने यार भाई ऐसे गधे लोगों के साथ रहने से अच्छा ना मैं अकेले ही ठीक। लाइक मैं अपना काम कर सकता हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे को बचपन में कहते थे कि इतना मत किसी से अटैच हो, ऐसे दोस्त मत बनाओ एंड ऑल, और खुद की ग्रोथ पे फोकस करो तो तुम्हें खुद ही बेटर सर्कल मिलेगा। अब वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। यू जस्ट रियली लर्न सेल्फ लव एंड यू जस्ट रियली नो योर स्टैंडर्ड्स। एंड बात पर आएंगे जो कि है यू जस्ट रियली रेज योर स्टैंडर्ड। अब मेरा या फिर किसी का भी जिसने आपने देखा होगा लाइक व्हेन समवन गोज थ्रू समथिंग बैड इमोशनली उनके अंदर एक ग्लो अप सा आता है। तो मेरे अंदर भी वो एक इमोशनल ग्लो अप आया है बाय स्टैंडर्ड्स और बाय एनी मीन। पहले किसी के वर्ड्स पे बिलीव कर लेना, नॉट देयर एक्शंस। पहले किसी की बातों से मैनिपुलेट हो जाना, वो तुम्हें बुरा बोल रहे हैं तो भी जाकर उनको सॉरी बोल रहे हो, तो भी जाके कुत्ते की दुम की तरह उनके पीछे पड़े हुए। ओ माय गॉड, आई फील सो cringe of myself. Even many of you would be feeling cringe of that. मेरा अब ये है कि मेरे को पता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। या तो मैं अकेले रहने में बहुत खुश हूँ, I have my whole 100, you can add something कि मैं 50 हूँ तो वो मेरा 50 है। सॉरी, I am my own 100, you can be my 110 and even if you are not 110, I am my own 100. मैं खुद का 100 हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की। अगर किसी को मेरा प्यार चाहिए, if someone deserves my love and my efforts, you have to cross those boundaries of love. You have to तुम्हें वो efforts की boundaries cross करनी पड़ेंगे, वरना भाई आउट हो आप मेरी लाइफ से। बिकॉज मैं अब इतने लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर। मैं यही कहूँगा दैट if you believe you deserve the best, you're gonna get the best. बिकॉज कभी मैं अपनी ऐसे सिचुएशंस में भी था जहाँ पे मुझे लगा नहीं that I am gonna even survive this society and I am slaying in this society the way I am. So
भाई अपने बिलीफ को ऊंचा करो, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करो, किसी भी इंसान को अपना प्यारा सा दिल मत दुखाने दो। एंड यस, लेट पीपल फ्लो, लेट पीपल बिट्रे यू, लेट पीपल चीट यू, एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड टेक द लेसन्स फ्रॉम देम। एंड हमारी लाइफ में अच्छे इंसान अच्छी चीज़ों की तरह ही आते हैं, और अच्छी चीज़ों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्रो। You need to learn lessons from them, and you have to, grow. It will come up to you, so don't worry about that. So anything that is happening in your life, good things are good, and negative things are way more better than good, because यार जब नीचे जाएंगे तो ऊपर और अच्छा बाउंस बैक करेंगे। नॉर्मल स्टेट में खुश हैं, ठीक है, बट नीचे जाएंगे तो ही बाउंस बैक करेंगे। नॉर्मल स्टेट में कभी हम ऐसा बाउंस ऊपर बैक करने का एफर्ट्स नहीं डालते। दैट्स वाई यूनिवर्स पुट्स अस इन नेगेटिव सिचुएशंस। सो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे गधे लोग हमारी लाइफ में कम आए, और अगर आ भी रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग में ज्ञान भरने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड यू डिजर्व टू बी लव्ड।